नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और अब मैं आपके लिए लेके आया हूं एक HTML की ट्यूटोरियल। अभी मैंने ये एक नई सीरीज़ शुरू की है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी इसके अंदर कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आपको बता सकूं और समझा सकूं। ये मैं कहता हूं कि मैं इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन जितनी भी है मेरे पास में नॉलेज उतनी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं HTML5। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जाने कि HTML क्या है। HTML का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेब पेज, यानी कि HTML के ज़रिए आप अपना एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ वेब पेज इजकल टू वेबसाइट, यानी कि अगर हम ये कहें कि आप अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये भी कोई गलत नहीं, क्योंकि एक वेबसाइट काफ़ी सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है। HTML सीखने के लिए आसान है, लेकिन दोस्तों उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। 1990 से पहले किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से एक्सेस करना काफ़ी टेक्निकली काम होता था पहले, यानी कि इतना आसान नहीं होता था। 1990 से पहले, 1991 से 91 से पहले इसको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता था। एक आम आदमी के लिए ये तो बहुत ही मुश्किल था। अब इसके लिए एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जिसे इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना आसान हो सके। तो ये काम एक टिम बेरेंस ली नाम के एक साइंटिस्ट थे शायद, उन्होंने किया। उन्होंने एक ऐसा तरीका विकसित किया जिससे हाइपर टेक्स्ट लिंक के रूप में इंटरनेट से टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को आसानी से क्रॉस रेफरेंस किया जा सके। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसे टेक्स्ट से है जिसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया गया हो और जिसे लिंक के माध्यम से क्रॉस रेफरेंस किया जा सकता हो, या फिर ये भी कहें कि इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिंक द्वारा क्रॉस रेफरेंस किया जा सकता हो। ऐसे टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। HTML वेब पेज की जो मेन भाषा है, मेन मूल कह सकते हैं आप, या बेसिक लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं। इंटरनेट पर आज जितनी भी वेबसाइट्स आप देखें, वो सभी वेबसाइट्स कहीं ना कहीं HTML पेज का कलेक्शन है। उनमें कहीं ना कहीं HTML का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि काफ़ी ऐसे सारी वेबसाइट्स हैं जो PHP वगैरह में डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन इनको जो बेसिक है वो HTML में ही तैयार किया जाता है। ये इसको इसकी जन्म भाषा भी आप कह सकते हैं, इसकी माँ भी कह सकते हैं। HTML के अंदर एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। HTML के इन एलिमेंट को ही मार्कअप भी कह सकते हैं आप, कहते हैं सॉरी। HTML के अंदर जो एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं इन्हें ही मार्कअप कहा जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट वेबसाइट के जितने भी प्रकार के कंटेंट होते हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से वेब ब्राउज़र में रेंडर होने के लिए मार्क करते हैं, और वेब ब्राउज़र को इस बात की इंडिकेशन करते हैं कि वेब ब्राउज़र में किस कंटेंट को किस जगह पर और किस तरीके से रेंडर करना है, यानी कि एक एक चीज़ को किस जगह पे कैसे दिखाना है। ये जो है ये HTML के एलिमेंट्स तय करते हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि HTML के ज़रिए हम एक एक चीज़ को मार्क कर सकते हैं कि हमें कौन सा टेक्स्ट बड़ा दिखाना है, कौन सा टेक्स्ट छोटा दिखाना है, कहाँ पे पैराग्राफ दिखाना है, किसको लेफ़्ट दिखाना है, किसको राइट दिखाना है, किसको पतला दिखाना है, किसको मोटा दिखाना है। आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, या फिर आपको मैं अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हम एक वेबसाइट खोलते हैं। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट खोली है जागरण.com, हिंदुस्तान की काफ़ी फेमस वेबसाइट है ये न्यूज़ के लिए।
इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन की, ये इसका मीनू है, ये इसका हेडर है, ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम हेडर बोलते हैं एक वेबसाइट के अंदर, ये इसके मीनू है, उसके अंदर सब मीनू है। क्रिकेट की न्यूज़ चाहिए तो यहाँ पे चाहिए, खबरें चाहिए, विज्ञानों की राय चाहिए, ये सब एक एक चीज़। ये इधर एक न्यूज़ चल रही है, इधर एक ऐड लगी हुई है, इधर ये अलग अलग न्यूज़ चल रही हैं विद फोटोग्राफ्स, इधर अलग अलग वीडियो लगे हुए हैं, एक इधर इसके साइड में एक ऐड लगी हुई है, इस तरह की ये और चल रहा है, साथ में कि ये और चल रहा है। और उसके सबसे नीचे आप अगर आएँ तो आप देखेंगे कि इसका यहाँ पे फुटर लगा हुआ है, जहाँ पे कॉपीराइट का इसका आइकन लगा हुआ है। और ये सब चीज़ें जो इसके अंदर लगी हुई हैं, ये सब टोटल HTML के अंदर ही डेवलप किया जाता है। इसको हम बंद करते हैं। ये सब जितना भी इसके अंदर लिखा गया है, ये सारा का सारा HTML की कोडिंग के अंदर लिखा गया है। जैसे हम एक इसका वेब पेज खेलते हैं तो ये हमें अलग वेब पेज पे ले जाता है। ये इसका होम पेज है, यहाँ पे अब देखिए एक ऐड लगी हुई है, देखिए ये इसका एक होम पेज है। और अगर आप यहाँ देखें तो एंटरटेनमेंट हिंदी .html, यानी कि ये वेबसाइट HTML में बनी हुई है। अब अगर आप इसको देखें, किसी भी वेबसाइट की आपको अगर कोडिंग जाननी हो तो उस पर कंट्रोल और साथ में U पे प्रेस कीजिए तो आपको उसकी कोडिंग दिखाई देगी। ये इसके अंदर कोडिंग की गई है, देख रहे हैं इतनी सारी कोडिंग जो अब ये की गई है, सारी की सारी कोडिंग HTML में की गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका HTML पेज ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो HTML पेज शुरू हो रहा है, ठीक है। ये इनके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, href, बॉडी टैग का इसमें काफ़ी मिक्स हो चुका है इस टाइम, थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है। लेकिन ये सारी की सारी कोडिंग हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, और भगवान ने चाहा तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां मैं आपको बताऊंगा इसके आगे के बारे में। हाँ दोस्तों, पिछले हम ट्यूटोरियल में हमने जाना कि HTML क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और ये किस काम में आता है। लेकिन HTML एक अब सवाल ये उठता है कि HTML को हम किस में लिखें या इसमें कहाँ इस पर हम काम करें। तो इसमें बेसिकली जो आपके विंडोज़ के अंदर जो फीचर है, ये विंडोज़ के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर आता है जिसको हम नोटपैड कहते हैं। अगर आप उसे देखें तो एसेसरीज एंड नोटपैड, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बिगिनर्स को काफ़ी दिक्कत आती है शुरुआत में, क्योंकि अभी तो इसमें हम छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, हमें नहीं पता लग पाएगा। लेकिन जब हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसमें 400-500 लाइन्स होती हैं, हज़ार लाइनें तक हो जाती हैं, तो उसके अंदर हमें किसी चीज़ को ढूंढना हो तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारा काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है उस चीज़ को ढूंढने में। तो ये तो सिर्फ एक अल्टरनेटिव है, आप इसका सिर्फ इस्तेमाल तब करें जैसे आप कहीं गए हैं और आपको वहाँ पे कुछ मस्ट चेंज करना ज़रूरी है, कुछ काम करना ज़रूरी पड़ गया है उस वेबसाइट पे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर रहेगा आप इसकी जगह, आपको मैं दूसरा सॉफ्टवेयर बताता हूँ। सॉफ्टवेयर और भी काफ़ी आते हैं, जैसे ब्रास्केट आता है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो उसके लिए दो सॉफ्टवेयर हैं। आप सबसे पहले गूगल खोलिए, गूगल पे टाइप कीजिए नोटपैड प्लस, एंटर कीजिए। ये आपको होम पेज पे लेके जाएगा, जो सबसे पहला इसका जो पेज है इस पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। ये आपको notepad.com के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में उसने बताया हुआ है।
कैसा ये दिखता है, क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में डाउनलोड दिखेगा। जिस दिन इसका करंट वर्जन है इस टाइम 6.9, जिस टाइम मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आज, उस टाइम का इसका करंट वर्जन है 6.9। आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में आपको ये इधर लेकर आएगा, दूसरे पेज पे लेकर आएगा। तो आप इस पर यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करते ही नीचे डाउनलोडिंग चल जाएगी। मैं इसे फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की। इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, ऐसे बंद ही कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो क्लोज। डेस्कटॉप पे आपके पास इस तरह का एक आइकन आएगा, सिंपली आप उस पर जस्ट डबल क्लिक कीजिए। अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 8 है तो उसके अंदर आपको एक विंडो का ये कंट्रोल का आएगा, आप उसको यस कीजिए। ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो इसलिए आप इसमें हिंदी तो मिली नहीं है, बाकी लैंग्वेज अपने को समझ में आनी नहीं है, तो सिंपल हम इसको इंग्लिश में ही सिलेक्ट करेंगे। बाकी आपको कोई दूसरी लैंग्वेज समझ में आती है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके कीजिए। ये इसको अपने बारे में बता रहा है यहाँ पर, इसको नेक्स्ट कीजिए। फिर आई एग्री पे क्लिक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी पढ़ लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी के अंदर प्रोग्राम फाइल में इंस्टॉल होता है, इसे यहीं पे इंस्टॉल रहने दीजिए, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इनमें से किसी को चेंजने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिए आप। यहाँ पे भी क्रिएट डेस्कटॉप आइकन शॉर्टकट पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो इसको ज़रूर टिक कीजिएगा, बाकी को किसी को खास टिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। एंड रन नोटपैड++। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है, इसकी जो खासियत है वो ये है, इसको छोटा कर लेते हैं। इसकी जो खासियत है वो ये है कि एक तो इसमें ये लाइनें लिखी होती हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं अभी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप PHP वगैरह में, जावा वगैरह में या और किसी में काम करेंगे तो उसमें लाइनों वाइज एरर आता है। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो वैसे आपको सिंपली नोटपैड में अगर आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी लाइनें नहीं है। अगर यहाँ पे इतनी सारी लाइनें और भी ज़्यादा लाइनें हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी। इसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी टाइप करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे टाइप करता हूँ AKY, स्पेस दे देते हैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं बस स्पेस AKY, ठीक है। और मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ AKY, ठीक है। और मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ AKY, सॉरी स्पेस देके। अगर आप AKY पे टिक करें तो देखिए आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर AKY लिखा गया है। एक तो ये इस काम में बड़ा बढ़िया है। दूसरा, अगर हम कोई भी टैग लगाते हैं मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको टाइपिंग में आसानी होती है कि ये आपको आगे की लाइन दे देता है। थोड़ा सा आपको कई वर्ड्स में जल्दी जल्दी टाइप करना हो तो आपको आसानी होती है। बाकी इसके और भी फीचर जहाँ जहाँ यूज़ होंगे, देखिए HTML 3 जगह लिखा हुआ है। ऑटो को सिलेक्ट करता हूँ, कहीं पे नहीं है। ये 2 जगह लिखा हुआ है। BR को सिलेक्ट करें, एक ही जगह है। 2 देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। YML कहीं नहीं है, जावास्क्रिप्ट कहीं नहीं है, अपडेट कहीं नहीं है। फाइल्स 3-4 जगह, यहाँ पे 3 जगह लिखा हुआ है फाइल्स। तो चलिए दोस्तों, अगले ट्यूटोरियल में हम इसकी शुरुआत करेंगे और जानेंगे HTML के बारे में और पढ़ेंगे और भी आगे। तो आप इसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ आपका दोस्त अनूप कुमार यादव। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि नोटपैड++ का कैसे इस्तेमाल करें। ये हमारा नोटपैड++, जिसके बारे में आपको पहले बताया था, लेकिन छोटा कर देते हैं, बीच में आ जाओ, इधर हो जाओ थोड़ा सा, वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा एक और
टेक्स्ट एडिटर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका और इसका मैं फ़ायदा आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए इसको तो हम बंद करते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। हम गूगल क्रोम खोलते हैं, सॉरी गूगल खोलते हैं, बड़े हो जाओ, छोटे क्यों? गूगल खोलते हैं GLE, और इसके अंदर हम टाइप करते हैं ब्रास्केट। तो सबसे पहली वेबसाइट जो आती है इसके अंदर, ब्रास्केट ए मॉडर्न ओपन सिक्योर कोड एडिटर और brasket.io। अब इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या उसी टैब में खोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपके सामने आता है ब्रास्केट 1.7। आप इस पर क्लिक किए, जस्ट ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फ्री होता है बिल्कुल, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, लेकिन मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल इसको। और मैंने क्योंकि इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, कैंसिल, क्लियर ऑल। अब डाउनलोड होने के बाद में आप इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो ये ऑलरेडी मेरे पास में डाउनलोडेड है, तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा। कोई भी हम सेटिंग्स में नहीं छेड़ेंगे, फिलहाल इसको नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादा समय नहीं लगता है। करीबन 1-2 मिनट के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है। यस, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दें। हो गया फिनिश। तो कहाँ पर आए हैं आप भाई साहब? आपका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं आया, कितने गया भाई? ये यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, हम इसे खोलते हैं। इसने अपने इसके बारे में कुछ बता रखा है, चलो भैया बंद कर दो। मैं इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो आई थिंक मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको न्यू करता हूँ और इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और डिलीट। ओके, क्या हुआ भैया? चलिए, इसमें भी सेम उसी टेक्स्ट एडिटर की तरह आप देख सकते हैं। इसका ज़रा मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ एंड व्यू, इंक्रीज फ़ॉन्ट, यस व्यू, इंक्रीज फ़ॉन्ट। थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा हो रहा है। अब उसमें क्या था, जैसे हम इसके अंदर HTML का टैग हम लगाते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ आपको। सेव एज करते हैं हम इसको भाई साहब को। तो हम भैया कहाँ पे आते हैं, अपने डेस्कटॉप पर आते हैं। डेस्कटॉप पर हमारा एक फोल्डर है HTML के नाम से, HTML। हम उसके अंदर इसको HTML के अंदर सेव करते हैं।
तो हम सेव करते हैं main.html। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि main.html क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम HTML की फाइल्स बनाते हैं उसका एक एक्सटेंशन नेम देना कंपलसरी होता है। हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है, चाहे वो कोई भी फाइल हो, MP3 हो, वीडियो हो, कोई भी फाइल है, उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है, एक नेम होता है। नेम से सिर्फ उसका नाम रखा जाता है। एक्सटेंशन नेम एज ए लिंक, जैसे लिंग नहीं होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, जेंडर जिसको हम बोलते हैं, ये एक्सटेंशन नेम ये डिसाइड करता है कि ये फाइल किस टाइप की है, ये डाटा किस टाइप का है, कंप्यूटर को बताता है ये डाटा किस टाइप का है। तो हम यहाँ पे डालते हैं HTML। HTML जैसे ही हम डालते हैं कंप्यूटर को पता लग जाता है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है जो कि एक वेब ब्राउज़र में ओपन होगा। अगर हम MP3 कर देंगे तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर एक मीडिया प्लेयर की फ़ाइल समझेगा और उसे मीडिया प्लेयर में खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें फ़िलहाल ये मीडिया प्लेयर नहीं बनाना है, हमें HTML बनाना, तो हम इसको HTML में सेव कर देते हैं। HTML में सेव करते ही देखिए आप उसका आइकन नीला हो गया। चलिए इसको हम दोबारा बंद करते हैं, दोबारा से रन करते हैं HTML, और जैसे हम इसको ये लगाएंगे आप देखते हैं मैंने सिर्फ ओपनिंग टैग लगाया, इसने क्लोजिंग टैग अपने आप लगा दिया। ठीक है जी। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये काफ़ी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैं बनाऊंगा हेड का इसने क्लोजिंग टैग लगा दिया। ठीक है जी। अब मैं बनाता हूँ एक बॉडी का टैग। ठीक है जी, बॉडी का इसने अपना क्लोजिंग टैग लगा दिया। यहाँ पे एक मैं डिव बनाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, सॉरी, डिव को इसने क्लोज कर दिया। डिव का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अपना सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मुझे दिखा दिए कि हम क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए हम BG कलर लेते हैं, BGCOLOR, BG कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं दूसरा कोट्स भी इसने अपना आप ऑटोमेटिकली लगा दिया उसके अंदर, हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ये हमारा टाइम बचाता है और हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। ड्रीम वीवर की तरह नहीं है, ड्रीम वीवर तो हमारी काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन ड्रीम वीवर में सबसे बड़ा एक पंगा होता है, अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें हम कोडिंग भूल जाते हैं। तो मैं पर्सनली सलाह दूंगा आप किसी टेक्स्ट एडिटर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जिससे आपकी क्या कहते हैं कोडिंग याद करने की जो क्षमता है वो बेटर रहेगी। मैं ड्रीम वीवर में भी आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, लेकिन पर्सनली सलाह ये दूंगा कि आप किसी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करें जिससे आपको कोडिंग याद रहे। BG कलर हम कलर देते हैं रेड इसने लिया नहीं फिलहाल, तो इसको देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 800 पिक्सल्स। अब इसने दूसरी दे दी, हम इसे क्लास देना चाहते हैं, डायरेक्टरी देना चाहते हैं, ये हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लागू हो सकती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें ये यहीं पर दिखा देता है। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इन सेक्शंस के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इन सब टैग्स के बारे में, हेड टैग्स वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले पिछले चैप्टर में, लेकिन फिर भी डिव टैग वगैरह के बारे में, ए टैग वगैरह के इनके अंदर कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं या किन किन टैग्सों का हम इस्तेमाल करते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चल के सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML की इस अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि मैं कहां से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं, तो मैंने इस चीज़ का डिसीज़न लिया है कि मैं ABC से शुरू करता हूं। सबसे पहले हम आपको इन सभी टैग्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टैग्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं,
और उनको मैं ABCD की सीरीज़ में मैंने उनको रखा है और उनको ABC से ही मैं शुरू करूँगा। जो उनसे पहले आते हैं वो A से शुरू होते हैं, B से शुरू होते हैं, C से शुरू होते हैं। उन सभी टेक्स्ट को हम लेते हुए चलेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में हम सीखते चलेंगे। उसके बाद में हम CSS को शुरू करेंगे। उसके बाद में हम उन एट्रीब्यूट्स और CSS को यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे। उसके बाद में हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसे हम सर्वर पर अपलोड करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि आप ब्रास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो सिंपली आप नोटपैड प्लस प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर लेता हूं, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमें थोड़े फ़ॉन्ट्स वाइट्स हैं और आपको दिखने में आसानी रहेगी। वो थोड़ा ब्लैक सा आता है, उसके वीडियो बनने में वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ आ जाती है। बाकी टेक्स्ट एडिटर वो भी बढ़िया है, तो आप जौन सा चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नोटपैड प्लस प्लस पे काम करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हम बेसिक परफॉर्मा पहले तैयार करते हैं और आज का जो हमारा टैग है वो है कमेंट टैग। तो एक सेकेंड, अब उसमें सबसे पहले हम बताते हैं आपको कमेंट टैग के बारे में। एक नोटपैड की फ़ाइल हम ले लेते हैं, टेक्स्ट में कितने गया भाई, कमेंट टैग। ठीक है जी, कमेंट टैग। कमेंट टैग का इस्तेमाल हालांकि C से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो टाइप करने का तरीका है वो क्या है, वो अगर हम देखें तो ना ही तो A से शुरू है ना ही B से शुरू है। जैसा मैंने आपको बताया था HTML में जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो लेस देन, उसके बाद में ग्रेटर देन, इसके बीच में हम अपने टैग को लिखते हैं। तो इस टैग की पहचान है लेस देन, डबल डैश, फिर डबल डैश और ग्रेटर देन। उसके बीच में जो हम ये एक स्पेस यहाँ देते हैं, एक स्पेस यहाँ देते हैं, और उसके बीच में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा कमेंट टैग कहलाता है। ठीक है, वो कमेंट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेन वो चीज़ है। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं, अभी तो हमने छोटी सी वेबसाइट की टैगिंग की है, खैर अभी तो की ही नहीं है। अगर हम बड़ी बड़ी वेबसाइट की टैग उनकी कोडिंग देखें तो हम ये देखेंगे उसमें एक एक पेज, 3-3 पेज, 6-6 पेज, 7-7 पेज की कोडिंग होती है। कोई टैग यहाँ से शुरू हुआ, एक लाइन एक से शुरू हुआ और जाके 50वीं लाइन पे वो टैग ख़त्म हुआ, तो हमें पता कैसे लगेगा कि वो टैग कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, या फिर कभी हम अभी इस पे हमने काम किया है यहाँ पे, और दूसरे बंदे के पास में, आप जानते हैं कभी किसी टीम के अंदर कोई काम होता है, कोई वेब डिज़ाइनर की कंपनी होती है, वो एक टीम के अंदर काम करते हैं। तो एक ने एक वेब पेज डिज़ाइन किया, उसके बाद में उसका आगे का काम दूसरा वेब डेवलपर कर रहा है, उससे आगे का काम तीसरा वेब डेवलपर कर रहा है। तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये भैया यहाँ पे ये टैग इसने इसलिए इस्तेमाल किया है, ये टैग इसने इसलिए इस्तेमाल किया है, या फिर ये टैग इसने इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम कमेंट टैग का इस्तेमाल करते हैं। हम उस टैग के पास में एक कमेंट डाल देते हैं कि ये टैग हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, या फिर यहाँ पे इस टैग का ये यूज़ है। चलिए हम देखते हैं। और ये जो हम कमेंट लिखते हैं ये हमारे वेब ब्राउज़र पे शो नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे प्रोग्रामर को शो होता है जब वो उसकी कोडिंग देखता है। हमारे वेब पेज पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, न्यू तो हमने बना दिया, सॉरी, पहले इसको सेव कर लेते हैं, ये तो खामा में कन्फ्यूज़न रहेगा। कितने गया भाई, हाँ ये रहा।
यहाँ पे हम डालते हैं co कमेंट डॉट HTML क्यों डालते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। हर एक डॉक्यूमेंट के साथ में इसको लिखना कंपलसरी है। HTML के वेब पेज के साथ में .html लिखना कंपलसरी है। तो हम इसे सेव करते हैं। सेव हो जाए भाई, ठीक है। हेड कलर लगा दिया। सबसे पहले HTML ओपनिंग, क्लोजिंग टैग, हेड ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। दोस्तों हमने यहाँ पे एक हेड टैग लगा दिया। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया हेड का, ये हमारा HTML का, ये हमारा हेड का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये बॉडी टैग और ये क्लोजिंग बॉडी टैग। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एक चीज़ बनाते हैं, 3-4 चीज़ें बनाते हैं हम। डिव के अंदर एक डिव बनाते हैं, डिव के अंदर एक डिव बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। डिवीज़न ओपनिंग, डिव क्लोजिंग, डिवीज़न ओपनिंग, सॉरी कई बार फास्ट टाइप करने की जगह में गड़बड़ हो जाती है। ओहो, डिवीज़न क्लोज, डिवीज़न ओपनिंग, डिवीज़न क्लोज, डिवीज़न ओपनिंग, डिवीज़न क्लोज। एक और हम ले लेते हैं इसमें, डिवीज़न ओपनिंग देन डिवीज़न क्लोज। ठीक है जी। अभी तो मैंने सिर्फ ये टैग्स ही इस्तेमाल मैंने ओनली इनके किए हैं। अभी तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, लेकिन अगर आप देखें तो पता लग पाएगा कौन से टैग का कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है। अब देखिए इसका क्लोजिंग कहाँ पे आ रहा है, ये क्लोजिंग यहाँ पे आ नहीं रहा है। सॉरी, लगाना भूल गया था, इसलिए उस क्लोजिंग लिया ही नहीं उसने, कहीं और भाग गया बेचारा। किसका कौन सा है, अभी तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बेचारा बता रहा है कि भैया यहाँ से लेके और यहाँ तक में तेरा ये एक पार्टीशन क्लोज हो रहा है। इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है, इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है, इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है, इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है और इस डिव का क्लोजिंग टैग ये है। लेकिन इन केस अगर हमारे पास इन केस क्या वेब पेज तो ऑलरेडी बड़े ही होते हैं, कोई छोटा तो ऐसा होता नहीं कि एक पेज में इतने में इतनी सी कोडिंग से एक वेब पेज डेवलप हो गया। एक पेज की जब हम वेब पेज डेवलप करते हैं उसमें काफ़ी सारे पेज बनते हैं। एक वेब पेज ही करीबन 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लाइन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे पेज के अंदर हम कहाँ ढूंढेंगे? मान लो हमारा पहला डिव टैग यहाँ चालू हुआ और दूसरा टैग लास्ट में एंड में जाके पहुँच रहा है या मिडिल में पहुँच रहा है, 2000 लाइन के ऊपर पहुँच रहा है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं। कैसे भैया? बॉडी टैग को थोड़ा सा नीचे किया या फिर इसी के बाद में यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया डैश डैश स्पेस डिव ये क्लोज।
ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ड्यू फर्स्ट स्टार्ट, चलिए उसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सेव, और हम अपने इसको वेब पेज को खोलते हैं। कमेंट, यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमने तो भैया यहाँ पे डाला हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है लेकिन वेब पेज पे शो नहीं हो रहा है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे एक डिवीज़न है, इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं H1, दिस इज ए CO कमेंट, ठीक है। H1 सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, दिस इज़ ए कमेंट, लेकिन यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर तो हमने लिखा है लेकिन वो चीज़ हमारे वेब पेज पे हमें शो नहीं हो रही है। क्यों शो नहीं रही हुई? क्योंकि वो सिर्फ हमने वेब डेवलपर के लिए, ब्राउज़र जानता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर टाइप हुई है ये हमें ब्राउज़र को, व्यूअर को नहीं देनी है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वेब डेवलपर के लिए है। और यहाँ पर हम उस कमेंट को लिख देते हैं। इसके बाद में डे फर्स्ट स्टार्ट, डे फर्स्ट एंड, सिंपल सा है। यानी कि कुल मिलाकर हमें जब किसी कहीं पर भी कोई भी कमेंट हमें देनी होती है तो हम इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब ये तो है छोटी सी कमेंट, कभी कभार हमें बड़ी कमेंट भी लिखनी पड़ जाती है। बड़ी कमेंट जो कि एक एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के अंदर हो सकती है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? वो हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको। कमेंट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज ए कमेंट एग्जांपल, और लिख देते हैं इसका आगे। ठीक है जी, डॉट लगा दिया हमने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट। ठीक है जी, अब हमने इसे सेव कर दिया। ओह, कंट्रोल S हो गया सेव। रिफ्रेश करते हैं। आप 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ की कमेंट भी ऐसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कमेंट टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। कमेंट टैग का इस्तेमाल हम फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक चीज़ पेस्ट की हुई है, यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाता हूँ मैं। कहाँ पे यूज़ करूँ? यहीं यूज़ कर देते हैं पैराग्राफ। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं, ठीक है जी। ये एक पैराग्राफ हो गया। एक सेकेंड, वीडियो को ज़्यादा लंबा जा रहा है। यहाँ पे एक मैंने कमेंट कॉपी किया हुआ है, उसे हम पैराग्राफ के टैग में पर डाल के देखते हैं। दिस कमेंट टैग इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन फलाना ढमकाना। इतना लंबा पैराग्राफ है, लेकिन ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा दूर तक चले गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये पैराग्राफ हम इसको सेव करते हैं एक बार, सेव, और हमारे ब्राउज़र पर अगर रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये यहाँ पर आ गया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं कमेंट में पेस्ट करूं तो यहाँ से कमेंट को हटाया और यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया।
ठीक है जी, अब हमने इसे वापस किया, सेव किया। ये काफ़ी लंबा हो गया था, कोई बात नहीं। पर अब हमने इसे रिफ़्रेश किया तो ये देखिए चला गया। कमेंट टैग का इस्तेमाल, चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इसी में से पढ़ लीजिए। कमेंट आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र एंड यू कैन यूज़ कमेंट टू एक्सप्लेन योर कोड विच कैन हेल्प यू एडिट अ सिक्योर कोड इन लेटर दैट। यानी कि अपनी खुद की मदद के लिए भी होता है कि हमने यहाँ पे कमेंट लिख के डाल दिया। इधर हमने कहाँ गया, ओ भाई, यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया कि ये किस लिए है। कल को हम खुद दोबारा इस वेबसाइट में कुछ चेंजिंग करना चाहें तो हमें खुद ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू, और क्या था, चलिए ठीक है। कमेंट टैग के लिए इतना ही सिर्फ, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और अगर कुछ इन बाई केस, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी ना छोड़ूँ, लेकिन इन केस अगर कुछ रह जाता है तो आई प्रॉमिस उसे इस कोर्स के दौरान कहीं ना कहीं मैं उसे ज़रूर, मुझे वो चीज़ याद आएगी तो मैं उसके बारे में चाहे किसी भी वीडियो में बताऊं, लेकिन चाहे एंड में बताऊं, चाहे स्टार्टिंग में बताऊं, या जहां उसकी मुझे ज़रूरत महसूस होगी मैं उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं वीडियो छोटे बनाऊं, या आज तो वीडियो मेरा कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। एक कमेंट टैग के बारे में इतना लंबा वीडियो ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ज़्यादा लंबा हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे। एंकर टैग, एंकर टैग क्या है? एंकर टैग एक्चुअल में एक लिंक टैग को कहा जाता है, यानी कि वो टैग जो दो पेजों के बीच में आपस में लिंक जनरेट करता हो, यानी कि उन्हें अटैच करता हो, वो एंकर टैग कहा जाता है। उस टैग को हम एंकर टैग कहते हैं। एंकर मतलब जोड़ना, दो चीज़ों को जो जोड़ने का काम करता हो। इसके ज़रिए हम किसी वेब पेज पे, अपने वेब पेज से दूसरे पेज पर हम इसे ले जा सकते हैं, या इसके ज़रिए हम अपने ही वेब पेज पर से किसी इमेज पर हम उसे लोकेट कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर हम इसे लोकेट कर सकते हैं, या फिर हम उसे किसी दूसरी वेब पेज पर, वेबसाइट पर हम उसे लोकेट कर सकते हैं। चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड++ खोलते हैं, उसमें हम टाइप करते हैं अपना बेसिक परफॉर्मा टाइप करते हैं। सॉरी, इसको हमें पहले सेव करना पड़ेगा। सेव एज डेस्कटॉप, कितने गया भाई, HTML बेसिक। हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। और इस एंकर टैग को हम खोल लेते हैं। चलिए भैया, इसका हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं। हेड ओपन, क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ठीक है जी। तो हमारा एक बेसिक परफॉर्मा तैयार हो गया। तो हम इसे डालते हैं एक H की हेडिंग ले लेते हैं, सॉरी H1 ही ले लेते हैं, अच्छा मोटा दिखाई देगा। से हम सेव करते हैं। अबाउट द एंकर टैग,
ठीक है जी। तो एंकर टैग क्या है? तो हम एंकर टैग लगाते हैं। एंकर टैग को हम डिफाइन करते हैं ए टैग के जरिए। अब इस टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ क्लिक मी। क्लिक मी। अच्छा, आप भी हेल्प करने लगे क्या? चलिए सेव करते हैं और दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। क्लिक में तो ये हमारा एंकर टैग। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखा क्लिक में, अब हम यहाँ पर डालते हैं इसका एक टैग होता है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। एक सेकेंड, ये लिंक में क्यों जनरेट नहीं हुआ भाई? ये इसे तो लिंक में आना चाहिए था एंकर टैग को। कहाँ मिस्टेक करी है हमने? ताकि वो दोबारा डालते हैं। कीबोर्ड डेटा रखा होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कंट्रोल एस से सेव किया, फ्रेश किया, पे आइकन नहीं आया भैया, चेक कर दिया है क्लिक पे आइकन क्यों नहीं आया। का टैग इसका डालते हैं। सही था। अब हमने एंकर टैग के अंदर डाल दिया, लेकिन एंकर टैग तब काम करता है जब इसके हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो सबसे पहला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक लिंक की तरह दिखता है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इस पर माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, ये हाथ के निशान में बदल जाता है, हैंड के निशान में बदल जाता है। हैंड के निशान में बदलने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लिंक छुपा हुआ है इसके पीछे, जिससे हम क्लिक करेंगे तो हमें किसी पेज पर वो डायरेक्ट करेगा, या किसी इमेज पे डायरेक्ट करेगा, या किसी वीडियो पे डायरेक्ट करेगा, या कहीं भी वो हमें एक डायरेक्ट करेगा। उसके पीछे एक लिंक छुपा हुआ है। हटाते के साथ अब ये होता है एक हाइपर टेक्स्ट लिंक, जो हम एंकर टैग के जरिए जनरेट करते हैं। आप एक वेब पेज के अंदर कितने ही लिंक जनरेट कर सकते हैं, कितने ही लिंक लगा सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होती कि आप 1 या 2 या 3 या 4 लिंक लगा सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप 4000 लगाओ, चाहे 2000 लिंक लगाओ, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया लिंक, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा फिलहाल। देख रहे हैं आप, रिफ्रेश किया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमने इसका एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है, फर्स्ट नंबर पर इसका एट्रीब्यूट होता है, वो होता है href, हाइपर रेफरेंस। ठीक है जी। हाइपर रेफरेंस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस बारे में जान लीजिए। इसका जो पहला एट्रीब्यूट्स है, इसका जो पहला एट्रीब्यूट्स है वो है href। हम इसके एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं? सबसे पहले टैग के अंदर, लास्ट वाले टैग में नहीं,
जो ओपनिंग टैग होता है उसमें हमें इसके एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना होता है। इधर जो हमने लिखा है वो सिर्फ डिस्प्ले होगा वहाँ वेब पेज पर, लेकिन काम जो करेगा वो इसके अंदर लगे हुए उसके एट्रीब्यूट्स करेंगे, जो कि हम पहले स्टार्टिंग टैग के अंदर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हमने href लिखा, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद इन डबल कोट्स डबल कोमा के अंदर यहाँ पर जहाँ मैंने हैश लगाया है, हैश हम किस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमें वहाँ पे कोई वेब पेज, मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसा भी लिखा है क्लिक मी, ठीक है जी, क्लिक मी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अबाउट मी लिख देता हूँ मैं, जैसे सॉरी अबाउट मी, ठीक है जी, अबाउट मी मैंने लिख दिया, लेकिन मेरे पास अभी कुछ डिसीजन नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे अबाउट मी हो गया, लेकिन मैं कुछ अभी सोच नहीं पाया कि भाई यहाँ पे यार क्या लिंक लगाऊँ, कौन सा पेज लगाऊँ, या इस अबाउट मी का पेज मैंने अभी डेवलप नहीं किया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 3-4 इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी तो यहाँ पे अबाउट मी इंडिया, इंडिया स्पेशल इंडिया, यहाँ मैं डाल देता हूँ दिल्ली, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ये मैं सोचिए ये आप यही लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप उस चीज़ पे क्लिक करवाना चाहते हैं, डाउनलोड में, क्लिक है और फलाना ढमकाना, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उस पर जो उसका काम जो होगा वो लिंक यहाँ पर जनरेट होगा। ये 3 आ गए अबाउट में, ये और ये, इसको हम br का एक टैग दे देते हैं। ये br का टैग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम। क्योंकि अभी फ़िलहाल हम ए पे चल रहे हैं, ठीक है जी, अलग अलग लाइन में आ गए। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में ला देते हैं यहाँ पे, सेंटर को टैग को यहाँ से हटा के कट करके मार देता हूँ ताकि थोड़ा बीच में आ जाए, थोड़ा समझ में आ जाए आराम से, ठीक है जी। यहाँ पे आ गए अबाउट में इंडिया, दिल्ली, फलाना ढमकाना। चलिए हम इसको थोड़ा सा और अबाउट में की जगह हम इसको गूगल कर देते हैं। कॉम, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ये लिंक लिख दिया और इसको हमने सेव कर दिया और हमने यहाँ पे से रिफ्रेश किया दोबारा से। देखिए अब यहाँ पे ये नाम आ गए, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ करूँगा तो यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं होगा। ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इनको लिखा है, उनका कुछ रेफरेंस नहीं दिया है कि भैया उसको रेफरेंस पे जैसे क्लिक करें तो वो रेफरेंस किधर जाए, किस पेज पर लेके उसे डायरेक्ट करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम यहाँ पे href के अंदर इक्वल टू लगाकर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर जो हम लिंक देंगे, चाहे वो किसी वेब पेज का लिंक हो या अंदर ही पड़े किसी पेज का लिंक हो या फिर किसी फ़ोटो का लिंक हो या किसी वेब पेज पे पड़ी हुई फ़ोटो का लिंक हो, यहाँ पे हमें उस चीज़ का टारगेट रेफरेंस देना पड़ता है कि वो जगह कहाँ पर है। तो चलिए हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हम ये डालते हैं और एक और हम ले लेते हैं इसके साथ में यहाँ पे br का टैग लगा हुआ है, तो एक पेस्ट और मार देते हैं। यहाँ पे सेंटर का आ गया या सेंटर गलत आ गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार दोबारा से। कॉपी करने बड़े नखरे हैं भाई तेरे, इतना जो टाइप कर दूंगा मैं।
बेसिक एचटीएमएल। तो इस लिंक के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस किस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ये पहला एट्रीब्यूट है वो होता है href। आज हम href के बारे में ही सीखेंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट्स पहले चैप्टर में, उसके बाद अगले चैप्टर में अलग एट्रीब्यूट, उसके बाद अलग एट्रीब्यूट, उसके बाद अलग एट्रीब्यूट। तो इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो है href। href का जो मैंने आपको बताया पहले भी कि इसके अंदर यहाँ पे हमें लिंक डिफाइन करना है। अब यहाँ पे हम लिंक डिफाइन करते हैं सबसे पहले http ठीक है जी, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं लगा दिया yahoo.com। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम स्विच का पाथ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास basic.html का पेज पड़ा हुआ है, हम इसको एक तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, एक बार तो यहाँ पे डालते हैं, ए नाम के फोल्डर पे इसको डाल देते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके हमने इसको अंदर डाल दिया है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब हम इसे एक बार सेव करते हैं, सेव। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें करना है ASIC.html। ठीक है जी, हमने इसे वापस सेव कर दिया बेसिक के नाम से है ना, basic.html। ठीक है जी, /basic.html। ठीक है, सेव हो चुका है। हम इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे दोबारा, देखिए तीसरा लिंक भी आ गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है जी, अब ये पेज आ गया। अब इस पेज पे आपने देखा कि मैंने ये अलग अलग लिंक मैंने इस पे लगाए हुए हैं, जो कि पहला लिंक है basic.html, दूसरा लिंक है ये, तीसरा लिंक है, चौथा लिंक है ये। अब हम इस पे क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार दोबारा से। सबसे पहले google.com पे क्लिक करते हैं। अभी इंटरनेट की स्पीड स्लो है, सो ये google.com पर खोलेगा। लगता है मेरे को खुद ही खोलना पड़ेगा, इंटरनेट मेरा थोड़ा ढिंग चिका है, कुछ डाउट। चलिए दोबारा एक बार कनेक्ट करते हैं इसे। कमाल का है इंटरनेट भी, 4G चला रहे हैं सालों का, 3G चलता नहीं है। कनेक्ट हो गया, ये देखिए खुल गया। इसको हम वापस बैक करते हैं। ओ भैया, हाँ आ गया। yahoo.com पे क्लिक करते हैं, ये हमारा yahoo.com खुल गया। इसे वापस बैक करते हैं, YouTube पे क्लिक करते हैं, ये हमारा YouTube खुल गया। इसे वापस बैक करते हैं और बेसिक पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा एक जो आपने देखा था, मैंने एक बेसिक का एक पेज बनाया था। ये बेसिक जो इसी फोल्डर जहाँ पर ये मेरी मेन सभी फाइल HTML बेसिक की फाइल पड़ी है, जहाँ पे ये एंकर का मैं वेब पेज खोल रहा हूँ, उसी के अंदर ए नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर एक basic.html के नाम से, ये ध्यान रहे, उस जब हम लोकल कंप्यूटर या लोकल PC का या फिर जिस जब हम इसे वेब साइट पे या वेब सर्वर पर जब हम इसे अपलोड करते हैं, तो उस वक्त वहाँ पे जितने भी हम ग्रुप में बनाकर इसे भेजते हैं,
जिन ग्रुप्स में बनाकर हम इन्हें भेजते हैं उस ग्रुप के फोल्डर का एड्रेस हमें देना होता है। जैसे कि हम जब इसे अपलोड करेंगे तो इस पूरे फोल्डर को basic.html को अपलोड करेंगे तो उसके अंदर एक ए नाम का फोल्डर होगा वहाँ पर, जिसके अंदर ये फाइल, ये हमारा वेब पेज पड़ा है जिस पर ये कनेक्ट करेगा। तो हम इसके ज़रिए हम अपने किसी वेब पेज पे, अपनी ही वेबसाइट के किसी वेब पेज पे या फिर किसी अदर वेबसाइट के वेब पेज पे भी हम इसे अपने यूज़र को डाइवर्ट कर सकते हैं, उसे उस पेज पर हम एंकर लिंक के ज़रिए भेज सकते हैं। तो जो कि सबसे पहला हमारा इसके अंदर जो उसका एट्रीब्यूट है, सिर्फ उसका इस्तेमाल हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं href यानी कि हाइपर रेफरेंस। ठीक है जी। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, पिछला वीडियो जो था ओके, तो ये तो था खाली href के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम पढ़ेंगे तो उसका दूसरा एट्रीब्यूट है, वो है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में, इसके दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंकर टैग के अंदर जो दूसरा उसका एट्रीब्यूट है वो है टारगेट। इसका जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, टारगेट, इस टारगेट के भी इस्तेमाल करने के लिए कुछ अलग अलग वैल्यूज़ हैं। href के बारे में आपको बताया था, इसमें आप हैश इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई लिंक देने के लिए नहीं है तो, नहीं तो आप इसमें डबल कोट्स के अंदर कोई भी वेब पेज का लिंक या अपने पेज का लिंक दे सकते हैं। टारगेट के जो इसका एट्रीब्यूट है उसकी 4 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। पहली होती है ब्लैंक, सेकंड होती है सेल्फ, थर्ड होती है पेरेंट, चौथी होती है टॉप। ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप। चलिए इसका थोड़ा सा यूज़ को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं ये क्या है और किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने जो अपना एंकर का जो बनाया हुआ था उसे वापस खोलते हैं पेज। अब ये फ़िलहाल ब्लैंक है, हम वापस नोटपैड प्लस प्लस में से खोलते हैं। यहाँ पे हम एक टैग बनाते हैं, क्लिक में यह हम डाल देते हैं google.com। गो टू गूगल, सेव करते हैं। अभी इस पे वो आया नहीं है जो मैंने आपको बताया था, वो कब आएगा, जब यहाँ पे हम इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया HTTP, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया। अब हमने इसे वापस सेव किया और हमने इसे रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं अब इस टाइम ये आ गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ज़्यादा मेघालय इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, वो एरर ही देगा। खुल गए, वाह।
काफ़ी अच्छी किस्मत है कि आज ये खुल गया, वरना अमूमन ये भाई साहब नखरे ही दिखाते हैं। चलिए बैक करते हैं इसे। गो टू गूगल। अब हमने इस पे क्लिक किया और ये सेम उसी पेज के अंदर खुला। लेकिन आपने कभी कभार आप कोई वेबसाइट यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो अदर टैब के अंदर या अदर वेब पेज पे खुल जाता है। उसको सेट करने के लिए हम टारगेट टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो पहला जो होता है ब्लैंक, ब्लैंक का जो इस्तेमाल होता है वो उसे दूसरे वेब टैब में खोलने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं। टारगेट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक, और मैं इसे सेव करता हूँ। इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी तक जैसे इस पे कोई क्लिक कर रहा था ये सेम उसी के अंदर ही खुल गया, और जैसे ही मैंने इसका टारगेट ब्लैंक सेट किया, इसने इस लिंक को दूसरे टैब के अंदर या दूसरे पेज पे हमें ले गया, लेकिन दूसरे टैब के अंदर। हमारा वो पेज एडिट का एडिट सेव है यहाँ पे पीछे, ये इसने हमें दूसरे टैब पर उसे भेज दिया। हमें यहाँ से बैक आने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट टैग का इस्तेमाल बेसिकली इसी चीज़ के लिए किया जाता है। पहला होता है इसका ब्लैंक, दूसरा होता है इसका सेल्फ। सेव एंड रिफ्रेश एंड क्लिक। सेव नहीं हुआ, सेव होगा, रिफ्रेश नहीं हो लगता है। कुछ मिस्टेक है आई थिंक। यस, सेल्फ से पहले क्या अंडरस्कोर लगाना होता है वो मैं भूल गया था। सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता ही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर हम किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, हम अगर किसी को दूसरे पेज पे भेजना चाहते हैं तो हम ब्लैंक टैग का ही यूज़ करते हैं और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें सिर्फ इस पेज में लगाना है तो हमें इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। अब दूसरा टारगेट है हमारा पेरेंट। ज़रा भैया हम इसको भी लगा के देख लेते हैं कि इसके लगाने से क्या इफेक्ट देता है। सेव, रिफ्रेश, ये उससे सेम विंडो में ही खोल रहा है, पेरेंट और टॉप। सेव, बैक, रिफ्रेश, टॉप। एक्चुअली में कई जगह टॉप और पेरेंट अक्सर काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल ब्लैंक का ही किया जाता है। टारगेट टैग के साथ में ज़्यादातर इस्तेमाल ब्लैंक का ही किया जाता है, इसके इस एट्रीब्यूट का ही किया जाता है, इसकी इस वैल्यू का ही किया जाता है। बाकी सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। पेरेंट एंड टॉप कई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। इनका बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये होता किस लिए। पेरेंट अगर कोई ब्राउज़र सपोर्ट करेगा तो पेरेंट का यूज़ उस टैब में किया जाता, उस पर्पज़ से होता है कि जब किसी हम विंडो को खोलते हैं तो वो उसे अलग विंडो में खोलेगा। लेकिन जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर इसे सपोर्ट ना करे, लेकिन चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल के देखते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। आस्ट में लेटर को तो
ने भी भाई साहब ने उसी चीज़ में यूज़ किया है, कोई बात नहीं। पेरेंट डाल के देखते हैं यहाँ पे। पेरेंट से फ्रेश, ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है कि कई ब्राउज़र इस पे सपोर्ट नहीं करते हैं। बैक, रिफ्रेश, यस। आपने देखा जो मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, गूगल क्रोम में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादातर ब्लैंक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कई ब्राउज़र जो है पेरेंट और टॉप को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पेरेंट और टॉप में फ़र्क बताता हूँ। ये भी पेरेंट टैग है, हमने इसको सेव कर ही रखा है, पेरेंट टैग के साथ में है। इसे रिफ्रेश किया हमने, इस पर हमने क्लिक किया, ये इस विंडो में खुला। अब इसे हम टॉप में करते हैं, टॉप, सेव एंड देन फ्रेश। इस पे भी ऐसा लग रहा है जैसे सपोर्ट सा ना कर रहा हो ये, क्योंकि इसका काम है टॉप का कि इसको फुल विंडो के अंदर खोलता है और पेरेंट इसे छोटी विंडो के अंदर खोलता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये दो चीज़ें इस पे सब किसी ब्राउज़र पे सपोर्ट होती हैं और किसी ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं भी होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम अगर लिंक को सेट करना चाहते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। बेसिकली दो ही चीज़ों का यूज़ किया, एक का ही यूज़ किया जाता है, जो कि होता है ब्लैंक। जब हमें उसी सेम पेज में अगर अपने यूज़र को रखना है, सेम विंडो के अंदर, सेम विंडो में उस पेज को खोलना है या उस यूज़र को रखना है, तो हम कोई सी भी टैग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें उसे दूसरी टैब में उसे यूज़र को हमें भेजना चाहते हैं और उस वेबसाइट को यहीं रखना चाहते हैं, तो हम उसका टारगेट ब्लैंक सेट करते हैं। ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट यूं की यूं रह जाए और यूज़र उस दूसरी वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका दूसरा एलिमेंट। अब तीसरे पे हम आते हैं। तीसरा एलिमेंट है टाइटल। टाइटल टैग का नाम मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है फिलहाल। तो वो करते हैं, कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है, दोबारा वो करते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इस टाइटल टैग को देते हैं यहाँ पे इसका नाम देते हैं हम गो टू गूगल, या फिर फिलहाल हम गूगल यही लिख देते हैं फिलहाल। वैसे हम सेव करते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं। क्या बात है भाई, यहाँ पे अपडेट जाते के साथ ही देखिए, जो हमने टाइटल में इसका नाम दिया था गूगल, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इसे वापस चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के लिए डाला है, कुछ सूझा नहीं तो ये डाल दिया। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मेल मी एट दिस टाइम, ये शो हो रहा है। एक्चुअल में टाइटल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं,
जब हमारी वेबसाइट पे गूगल या कोई भी सर्च इंजन आता है और उस हमारी वेबसाइट को चेक करता है तो उसको पता लगता है इस कोडिंग के ज़रिए कि ये जो लिंक हमने दिया है गो टू गूगल, ये एक्चुअल में किस बारे में है, इसका मकसद क्या है, इस लिंक का मकसद क्या है, हम क्या दर्शाना चाहते हैं इस लिंक के ज़रिए। तो वो उसे इस टाइटल के टैग के ज़रिए पता लगता है कि यहाँ पर ये लिंक इस वजह से दिया गया है। ठीक है जी, अब तक आपने इसके 3 टैग्स के बारे में पढ़ा, href, टारगेट और टाइटल टैग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे टैग्स के बारे में एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे। पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ। आगे का शुरू करते हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा था। ये हमने एक बनाया था एंकर टैग और इसके अंदर हमने कहाँ तक जाना था। हमने उसमें जाना था कि href क्या है, टारगेट क्या है, टाइटल टैग इसका एट्रीब्यूट क्या है एंकर टैग का। अब हम जो उसका चौथा एट्रीब्यूट है उसके बारे में जानते हैं, वो है ठीक है जी। नेम का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। वैसे तो समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये पिछला हमने बनाया था, हम यहाँ पे एक छोटा सा और लगा देते हैं ये टैग। ठीक है जी, और ये टैग इसमें डाल देता हूँ मैं अबाउट में, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ जी BR का टैग। इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, सेव किया, रिफ्रेश किया। यहाँ पे देखना अबाउट में आ गया, लेकिन अभी लिंक का मैंने बताया था जब तक href यूज़ नहीं करेंगे ये लिंक कंप्लीट नहीं होता है। अबाउट में आ गया और आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे एक स्क्रॉल आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रॉल। इस स्क्रॉल की वजह से ये पता लग रहा है कि हमारा पेज काफ़ी नीचे तक है। ठीक है, हालांकि कुछ टाइप नहीं है, लेकिन स्पेस BR टैग की वजह से हमने BR टैग यूज़ किए हैं, इसकी वजह से स्पेस हमने लाइन ब्रेक किए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से नीचे तक इसमें बता रहा है कि भैया नीचे तक है, लेकिन कुछ नहीं है। तो क्या है नीचे, इसलिए हम डालते हैं यहाँ पे हम एक H1 का टैग यूज़ कर लेते हैं। अबाउट ठीक है जी, हमने इसको कर दिया H1 को। कंट्रोल से सेव किया, ये अबाउट में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे अबाउट। हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लगा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दो यार फटाफट में, क्या तो ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा कर दिया, उसको लिख देता है ज़्यादा। और
थोड़ा सा इसको हमने बड़ा कर दिया। सेव करते हैं, वीडियो थोड़ा छोटा रखने के चक्कर में हमें इसको हमने रिफ्रेश किया। अब हम चाहते हैं कि जैसे कोई अबाउट मी पे क्लिक करे तो उसे स्क्रॉल ना करना पड़े, जो ये स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ रहा है, उसे स्क्रॉल ना करना पड़े, वो सीधा इस अबाउट मी के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे अबाउट मी पे एक टैग लगाते हैं, इसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हैश, ठीक है जी। और यहाँ पे अबाउट मी के अंदर एक एंकर का टैग यूज़ करना है, ए टैग ओपनिंग एंड ए टैग क्लोजिंग। ओपन के अंदर हम लिखते हैं, इसका नाम देते हैं नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ABC। आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो यहाँ पे हम डालते हैं ABC। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इस अबाउट में पे क्लिक करेगा तो वो उसे इस पेज के ऊपर, पेज पे पैराग्राफ, ये जहाँ कहीं भी अनूप नाम ABC नाम का पैराग्राफ है वहाँ पे उसे ये लिखे जाएगा। हम इसे सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं दोबारा और अबाउट में पे क्लिक करते हैं। ये देखिए अबाउट में आया। ये अब थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको भी टैग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट, सेव, ठीक है जी, रिफ्रेश। देखिए अबाउट में से भी नीचे पेज आ गया है, पेज थोड़ा और बड़ा हो गया है। अबाउट में पे क्लिक किया, ये अबाउट में के ऊपर आ गया और जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो आराम से आ गया, ठीक है जी। अब ये तो हो गया अबाउट में। अब इसका एक और यूज़ करते हैं हम, नेम टैग का ही। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना एक और टैग यूज़ कर लेते हैं H1 का ही। H1 टैग क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब ABCD में H आएगा तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। टॉप, क्लोजिंग, ठीक है जी। और हमने इसे वापस सेव किया। टॉप का कुछ ज़्यादा नीचे चला गया, सॉरी, हमने भी टैग के बाद नहीं कट, इसको हमने यूज़ करना था। यहाँ पर BR का टैग लगा देते हैं, एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, कंट्रोल सेव फ्रेश टॉप। अब टॉप के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ए टैग और यहाँ पे लगाएंगे हम ए टैग क्लोजिंग और यहाँ पे लिखते हैं हम href इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमारे स्पेस का नाम क्या है, एंकर डॉट HTML। इसे हम सेव करते हैं, कंट्रोल-S, रिफ्रेश करते हैं और जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये हमारे वापस टॉप पे आ गया। अबाउट में पे क्लिक किया नीचे आ गया, इस पर किया टॉप पे आ गया। ये जो स्क्रॉल का जो हमारा फंडा था ये हमारा ख़त्म हो जाता है। हम अपने ही पेज पे किसी स्पेशल पैराग्राफ या स्पेशल जगह पे किसी को हम भेजना चाहते हैं तो हम उसे इस तरीके से हम उसे भेज सकते हैं, नेम टैग का इस्तेमाल करते हुए हम उसे भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप कुछ भी इस वीडियो के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।